2026 में YouTube पर कामयाब होना है तो जितने भी पुराने नियम सुने हैं उन्हें भूल जाइए। AI ने सच कहूं तो पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है। तो चलिए एक अनुभवी क्रिएटर के नजरिए से समझते हैं कि अब कामयाबी के नए नियम आखिर हैं क्या। ये सवाल तो हर कोई गूगल पर ढूंढता है ना? लेकिन सच तो ये है कि इंटरनेट पर मिलने वाले ज्यादातर जवाब अब पुराने हो चुके हैं। वो नियम अब काम ही नहीं करते जो पहले किया करते थे। देखिए, YouTube की गेम के जो नियम हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। जो स्ट्रैटेजी कल तक काम कर रही थी आज वो बिल्कुल बेकार हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े चैनल अब संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ नए चैनल रातों रात स्टार बन रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण को ना एक शॉर्टकट की तरह समझिए। जैसे कोई लेखक अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा एक किताब में निचोड़ देता है, ठीक वैसे ही ये समझना आपको सीधे वो जरूरी बातें बताएगा जो नाकामी से बचाती हैं और सबसे कीमती चीज यानी वक्त भी बचाती हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? अब YouTube को कोई साधारण सा कोड नहीं चला रहा, अब इसे चला रहा है गूगल का सबसे एडवांस्ड AI जिसका नाम है जेमिनी। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। पहले वाला जो एल्गोरिदम था वो बस टैग, टाइटल जैसी चीजें पढ़ता था, लेकिन अब जेमिनी AI वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करता है। मतलब वो आवाज का टोन, कहानी सुनाने की स्पीड, यहाँ तक कि वीडियो में छिपे व्यंग को भी समझता है। अब ये सिर्फ कीवर्ड्स का खेल नहीं रह गया है। और हाँ, इसमें नए क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी छुपी है। ये AI वीडियो को सीधे उन दर्शकों तक भेजता है जिन्हें वो कंटेंट सच में पसंद आएगा। मतलब अब वो लंबी और अंदाजे वाली टेस्टिंग की जरूरत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पर अब बात थोड़ी सीरियस होती है। AI सिर्फ वीडियो को नहीं देख रहा, वो क्रिएटर को भी देख रहा है, एक एक क्रिएटर को। इसी को कहते हैं छिपा हुआ ट्रस्ट स्कोर। ये एक ऐसा अदृश्य स्कोर है जो AI हर क्रिएटर को देता है और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पता लगाना कि चैनल चलाने वाला कोई असली इंसान है या फिर कंटेंट बनाने वाली कोई ऑटोमेटेड मशीन। और इस स्कोर का असर बहुत बहुत बड़ा है। एक हाई स्कोर चैनल को आसमान पर पहुंचा सकता है, उसे एल्गोरिदम से पूरा सपोर्ट मिलता है, जबकि एक लो स्कोर बिना किसी वार्निंग के चुपचाप उस चैनल को खत्म कर सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जिससे ये स्कोर 0 हो सकता है? बिल्कुल यही प्रोसेस जो ज्यादातर नए क्रिएटर्स जोश में फॉलो करते हैं। ये AI को फौरन एक मशीन जैसे बर्ताव का सिग्नल देता है। तो चलिए अब समाधान पर आते हैं। इस ट्रस्ट स्कोर के जाल से बचने का और AI को ये साबित करने का कि ये चैनल एक असली इंसान चला रहा है, एक बहुत सीधा तरीका है। सबसे आसान उपाय है एक पुराना पर्सनल जीमेल अकाउंट इस्तेमाल करना। एक ऐसा अकाउंट जिसकी पहले से कोई वॉच हिस्ट्री हो, कुछ एक्टिविटी हो, वो AI को तुरंत भरोसा दिलाता है। सीधी सी बात है, पुराना अकाउंट मतलब एक ज्यादा सुरक्षित चैनल। और अब सबसे जरूरी समाधान, अपनी एक यूनिक पहचान, एक यूनिक ब्रांड बनाना। अब ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं, बल्कि आर्थिक कामयाबी के लिए सबसे जरूरी शर्त बन गई है। कभी सोचा है कि टॉप क्रिएटर्स अपनी 80% से ज्यादा कमाई आखिर करते कहां से हैं? क्या वो सिर्फ एड रेवेन्यू से आती है? बिल्कुल नहीं। जवाब बहुत सिंपल है, ब्रांड डील्स। और ये एक शब्द कंटेंट बनाने के पूरे खेल को ही बदल कर रख देता है। और यहीं पर नकल करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। ब्रांड्स कभी भी कॉपी करने वालों को पैसा नहीं देते, वो अपनी कैटेगरी के लीडर्स को देते हैं। किसी की नकल करके कोई भी उनसे आगे नहीं निकल सकता, इसलिए वो बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स उन्हें कभी नहीं मिलती। तो एक अलग पहचान बनाई कैसे जाए? पहला कदम, टॉप क्रिएटर्स से सीखें पर उनकी नकल बिल्कुल ना करें। दूसरा, इंटरनेट पर खाली जगह ढूंढें, ऐसे मौके जहां कंपटीशन कम है। और फिर एक नया फॉर्मेट चुनकर कुछ ऐसा बनाएं जो पूरी तरह से ओरिजिनल हो, आपका अपना हो। ये एनालॉजी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक कलाकार है, लेकिन वो स्टूडियो में नहीं बल्कि खुले मैदानों में पेंटिंग कर रहा है। कला वही है पर तरीका और माहौल एकदम अलग है। बस यही है एक नई पहचान, एक नया ब्रांड। जब कोई अपना खुद का फॉर्मेट बनाता है तो वो सिर्फ कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा होता, वो असल में अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहा होता है जो दर्शकों और ब्रांड्स दोनों को अपनी ओर खींचती है। यही एक लंबे और कामयाब करियर का असली राज है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा वो एक ही तरफ इशारा करता है।
2026 में कामयाबी के लिए अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। और अंतिम और सबसे जरूरी बात, असली लक्ष्य अब सिर्फ क्रिएटर बनना नहीं है, बल्कि एक इन्फ्लुएंसर बनना है। एक क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के बीच सबसे बड़ा फर्क एक यूनिक पहचान का होता है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जिसे दिल से फॉलो करते हैं। तो अब ये सवाल सबके लिए है, 2026 के लिए क्या सपना है? इसके बारे में सोचिए और अपना रास्ता खुद बनाइए।